नमस्कार शिक्षक साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से एक लेटेस्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 24/9/2024 को। चलिए अब हम देखते हैं क्या आदेश है, इसका हम अवलोकन करते हैं। प्राचार्य डाइट जिला समस्त मध्य प्रदेश। विषय है FLN एवं प्रीपेटरी कक्षाओं हेतु शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार कक्षाएँ आवंटित करने विषय अंतर्गत लेख है कि अधिकांश जिलों में कक्षा 1 से 4 का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। अभी क्या है, फिलहाल कुछ समय पहले कक्षा 1 से 4 तक का FLN प्रशिक्षण चल रहा था। उसके बाद उससे संबंधित यह लेटेस्ट ऑर्डर है। विभिन्न स्तरों से की जाने वाली मॉनिटरिंग के दौरान यह संज्ञान में आया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा शाला स्तर पर कक्षाओं के आवंटन के दौरान शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए कक्षाओं के प्रशिक्षण के अलावा भी कक्षा आवंटित की जा रही हैं। अतः निम्नांकित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस पत्र के अनुसार यह समझ आया है कि प्रशिक्षण के दौरान भी जिन शिक्षकों ने जिस क्लास की प्रशिक्षण ले लिया है वह क्लासों का अध्यापन कार्य नहीं करा रहे हैं, बल्कि प्रधानाध्यापक द्वारा या संबंधित शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण के अलावा अन्य कक्षाएं आवंटित की जा रही है। जैसे किसी शिक्षक साथी ने कक्षा 1 और 2 का प्रशिक्षण ले लिया है, फिर भी वह शिक्षक साथी कक्षा 5 का अध्यापन कार्य करा रहे हैं। यह मॉनिटरिंग के दौरान पता चला। इससे संबंधित यह ऑर्डर है। आइए आगे अब किस अनुसार कक्षाओं का संचालन होगा, यह पत्र का अवलोकन कर रहे हैं। बिंदु क्रमांक 1 है कक्षा 1 और 2 का प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 और 2 कक्षाएँ एवं 3 और 4 का प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को कक्षा 3 और 4 का अध्यापन कार्य कराया जाए। यदि शाला में 2 शिक्षक पदस्थ हैं तो कक्षा 3 और 4 पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा ही कक्षा 5 का अध्यापन कार्य कराया जाएगा। 3 शिक्षकों की उपलब्धता पर कक्षा 5 हेतु प्रत्येक शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा सकता है। 3 से अधिक शिक्षक पदस्थ होने पर कक्षाओं का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि दोनों कक्षाओं कक्षा 1 व 2 अथवा 3 और 4 के आधे बच्चे प्रत्येक शिक्षक को आवंटित हो। पत्र के अनुसार बिंदु के अनुसार यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी शिक्षक ने कक्षा 1-2 का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो संबंधित शिक्षक कक्षा 1-2 का भी अध्यापन कार्य कराएगा। जिस शिक्षक ने कक्षा 3 और 4 का अध्यापन प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है वह शिक्षक 3 और 4 का अध्यापन कार्य कराएगा। अगर शाला में 2 ही शिक्षक हैं तो 1 और 2 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक 1 और 2 पढ़ाएगा और 3 और 4 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक 5 कक्षा को भी साथ में अध्यापन कार्य कराएगा। अगर 3 शिक्षक हैं शाला में, ऐसी स्थिति में कक्षा 1-5 को पृथक शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाएगा। यानी 3 शिक्षक हैं तो जो संबंधित शिक्षक प्राप्त FLN की ट्रेनिंग लिए हुए कक्षा 1 और 2 वाले 1-2 पढ़ाएंगे। 3 और 4 कक्षाओं के वाले प्रशिक्षण लिया है वह 3 और 4 पढ़ाएंगे। तो एक्स्ट्रा एक अतिरिक्त शिक्षक है वह कक्षा 5 का अध्यापन कार्य कराएंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 3 से अधिक शिक्षक हैं, छात्र के अनुसार ज़्यादा शिक्षक बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार विभाजन किया जाना है कि कक्षा 1 व 2 व 3 और 4 के आधे बच्चे प्रत्येक शिक्षक को आवंटित हो। यानी 3 या 4 शिक्षक हैं तो सभी शिक्षकों को कक्षा 1 व 2 और 3 और 4 के आधे बच्चे प्रत्येक शिक्षक को आवंटित हो। बिंदु क्रमांक 2 विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर जिस भी कक्षा स्तर के मास्टर ट्रेनर हैं और वह प्राथमिक शाला में पदस्थ है तो उन्हें अनिवार्यता उन्हीं कक्षाओं का अध्यापन कार्य प्रदान किया जाए जिस कक्षा स्तर के वह मास्टर ट्रेनर हैं। यानी कोई शिक्षक साथी किसी विकास खंड का है और वह मास्टर ट्रेनर है और प्राथमिक शाला पदस्थ है, तो जब कक्षाओं का विभाजन किया जाए तो उस संबंधित शिक्षक को उसी कक्षा का अध्यापन कार्य कराया जाए जिस स्तर के वह मास्टर ट्रेनर है। बिंदु क्रमांक आगे जिला विकासखंड एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर से प्रति माह की जाने वाली अकादमिक मॉनिटरिंग के दौरान न्यूनतम 2 शालाओं का चयन इस प्रकार किया जाए कि विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर कक्षा 1 और 2 अथवा 3 और 4 की शालाओं में अनिवार्यता सम्मिलित हो। यानी इसकी मॉनिटरिंग भी होना है। तो राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से लेटेस्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार कक्षाओं का विभाजन हुआ है या नहीं,
या इस तरह की कक्षाएं संचालित हो रही हैं कि नहीं। यह कार्य जो ब्लॉक स्तरीय ये मास्टर ट्रेनर बने हुए हैं वह इस शालाओं का अवलोकन करेंगे। अगला बिंदु है मॉनिटरिंग के दौरान सुनिश्चित करें कि मास्टर ट्रेनर की शालाओं में निर्धारित कक्षागत प्रक्रिया, प्रविधि का सुचारू संचालन, लर्निंग किट, पुस्तकालय का उपयोग आदि हो रहा हो और उनकी शालाओं में बच्चों का सीखना सुनिश्चित हो रहा हो। मास्टर ट्रेनर की शालाएँ आदर्श शाला के रूप में विकसित हो एवं ऐसी शालाओं के प्रयासों को अन्य शालाओं में लागू करने हेतु प्रयास किया जाए। इस बिंदु के अनुसार यह समझने का प्रयास किया गया है कि जो मास्टर ट्रेनर हैं ब्लॉक स्तरीय वह प्रति माह अपने विकास खंड के अंतर्गत जो FLN प्राप्त शिक्षक हैं वह सुचारू रूप से उसका संचालन कर रहे हैं कि नहीं। FLN प्राप्त ट्रेनिंग के बाद सभी शिक्षक साथी उसके अनुसार शिक्षा अध्यापन कार्य करा रहे हैं कि नहीं। साथ ही लर्निंग किट, पुस्तकालय का उपयोग हो रहा है कि नहीं कक्षाओं में। शालाओं में बच्चों का सीखना सुनिश्चित हो। यानी FLN ट्रेनिंग के बाद सभी संबंधित शिक्षकों को इस प्रकार का पालन करना है कि FLN ट्रेनिंग के जो अनुसार जो भी दक्षताएं या उनको पढ़ाने की विधि बताई गई है FLN के दौरान। नमस्कार सभी शिक्षक साथी, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप तक हमारे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो या हर नया अपडेट या नई जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।